हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने जा रहे हैं अभी एसपी बख्शी का एडिशनल वर्ड्स पार्ट थर्ड। और इस चैप्टर में एडिशनल वर्ड्स के चैप्टर में टोटल 1500 वर्ड्स दिए हुए हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के वर्ड्स हैं जो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और समझाने हेतु मैं करूँगा एक काम कि एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चले कि किस शब्द का यूज़ कहाँ पर होना है और किस तरीके से किया जाता है। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप जितने बार जिस वर्ड को सुनेंगे उतने ही देर तक आपके दिमाग में टिका हुआ रहेगा। और पूरा एसपी बख्शी का सिनोनिम एंटोनिम मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। इसका फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट करवा दिया। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और उससे उसके समझने के तरीके और वो इडियम्स कैसे बना है, उसका ओरिजिन क्या है, एटाइमोलॉजी क्या है, तो उस तरीके से मैं एसपी बख्शी को पढ़ा रहा हूँ अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस। और वन वर्ड का भी आपका 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर विजिट करें। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का प्लेलिस्ट है वहाँ पर और कितने सारे मटेरियल आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? अबेट। अबेट का क्या अर्थ है? तो अबेट का अर्थ होता है लेसन इंटेंसिटी। अब इसका क्या अर्थ है? तो कम होना। और किस चीज़ का कम होना? मान लो फ्लड है, बाढ़ है, तो बाढ़ का कम हो जाना। अब फिर किसी दर्द का कम हो जाना, अबेट वहाँ पर यूज करेंगे। तो अबेट का अर्थ है कम होना। सेकेंड है आपका असिमिलेट। असिमिलेट का अर्थ है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का ये अर्थ नहीं है कि सोख लेना, जैसे पानी का सोख लेना। तो एब्जॉर्ब का अर्थ तो होता है सोख लेना, लेकिन एसिमिलेट का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है समावेश कर लेना, सम्मिलित करना। और फिर इसका दूसरा जो सेंस है वो आत्मसात करना, जिसे बोलते हैं ना ध्यान मग्न रहना, बिल्कुल ही अपने ध्यान में मग्न रहना, ध्यान में डूबा रहना एसिमिलेट कहलाता है। तो ध्यान मग्न रहने के सेंस में एसिमिलेट का अर्थ है आपका ध्यान मग्न होना, सम्मिलित करना और फिर समावेश करना। मतलब किसी विचारों में अगर आप बिल्कुल खोए हैं, ध्यान मग्न हैं, तो क्या कर रहे हैं? काफ़ी सारे अच्छे अच्छे विचारों को अपने आप में समावेश कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं। तो असिमिलेट का ये अर्थ हुआ आपका। थर्ड नंबर है मतलब पानी के सोखने के सेंस में असिमिलेट को नहीं यूज करेंगे, ये कहने का अर्थ था मेरा। थर्ड नंबर है एपोकेलिप्स। एपोकेलिप्स का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है रेवलेशन अबाउट फ्यूचर। अब जरा देखिए इसका क्या मीनिंग है। तो एपोकेलिप्स का अर्थ होता है आकाशवाणी, मतलब आगे फ्यूचर में क्या होना है उसकी जानकारी पहले मिल जाना एपोकेलिप्स कहलाता है। और रेवलेशन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है रहस्य का प्रकट होना, मतलब फ्यूचर में क्या होना है उसके बारे में पहले जानकारी मिल जाना, आकाशवाणी हो जाना। जैसे सीरियल वगैरह में आप लोग देखते होंगे रामायण महाभारत में, तो उसमें आकाशवाणी हुआ करता था। तो आकाशवाणी के सेंस में है आपका एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स का अर्थ है आकाशवाणी होना। अब जरा देखिए फोर्थ नंबर है एपोक्रेफल। एपोक्राइफल का अर्थ होता है मनगढ़ंत, ऑफ डाउटफुल ऑथर। यहाँ पर ऑथर नहीं है, ये इसको आप काट लेना, ये बुक में गलत दे रखा है। यहाँ पर ऑथेंटिसिटी है, इसको आप सुधार लेना। ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का अर्थ होता है असलियत, मतलब असल उसका कितना सच्चाई है, तो ये होता है इसका मीनिंग। अब एपोक्राइफल का अर्थ होता है मनगढ़ंत और फिर असत्य और फिर झूठा बोलेंगे। तो एपोक्राइफल का अर्थ समझ गए। यहाँ पर ऑथर नहीं होगा, ऑथेंटिसिटी होगा, ये भी इंप्रूव कर लेना बुक में। फिफ्थ नंबर है आर्केटाइप। आर्केटाइप का अर्थ होता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और फिर आइडियल फॉर्म। इसका अर्थ है आदर्श उदाहरण, बिल्कुल ही आइडियल एग्जाम्पल। जैसे मान लिया जाए कल जाकर मैं आईएएस बन जाऊं, तो अपने विलेजर्स के बीच क्या हो जाऊंगा? आर्केटाइप हो जाऊंगा। आर्केटाइप का अर्थ है बिल्कुल ही एक आदर्श एग्जाम्पल हो जाऊंगा। तो आदर्श एग्जाम्पल को बोलते हैं आर्केटाइप। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है एब्निगेशन। एब्निगेशन का क्या अर्थ है? तो सेल्फ सेक्रीफाइस और फिर रेपुडिएशन। और इन दोनों का अर्थ मैं बताता हूँ, इन तीनों का अर्थ होता है त्याग देना, नकार देना। लेकिन किस चीज़ को नकार देना, किस चीज़ का त्याग कर देना? तो जैसे मंक्स लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, वो अपने लग्जरियस लाइफ को जब त्याग देते हैं तो उस सेंस में बोला जाता है एब्निगेशन। तो बिल्कुल ऐशो आराम को त्याग देना कहलाता है एब्निगेशन, मतलब काफ़ी चीज़ों को नकार देना, अपने लाइफ में त्याग देना। सेवेंथ नंबर है एबिस्मल। एबिस्मल का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है, पहला मीनिंग तो होता है बॉटमलेस। बॉटमलेस कहने का मतलब है अथाह, अगाध जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक गहरा, समंदर की भांति गहरा, उसको बोलते हैं बॉटमलेस एबिस्मल। और दूसरा सेंस होता है इसका डिस्मल। तो डिस्मल का अर्थ है बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा। तो यहाँ पर किस सेंस में, जैसे किसी चीज़ का मीनिंग हो, बहुत ज़्यादा गहरा मीनिंग हो, तो उस चीज़ को भी बोलेंगे एबिस्मल, और समंदर के भी गहराई को बोलेंगे एबिस्मल।
और बहुत ज़्यादा कोई ख़राब चीज़ हो उसको भी एबिस्मल बोलेंगे। नेक्स्ट आपका एडवेंट। एडवेंट का क्या अर्थ है ज़रा देखिए। तो एडवेंट का अर्थ होता है अराइवल, मतलब किसी का आगमन होना, किसी का अराइवल होना, पहुंच जाना। फिर है 9th नंबर एडवर्टेंट। एडवर्टेंट का अर्थ होता है इंटेंशनल। अब जरा देखिए इसका क्या अर्थ है। एडवर्टेंट का अर्थ होता है आपका सतर्क या फिर सावधान, और इंटेंशनल का मतलब होता है सुविचारित, सोच समझकर कोई काम करना और जानबूझकर किया गया चीज़ को बोलते हैं इंटेंशनल। अब जाहिर सी बात है कि जो चीज़ सोच समझकर काम किया गया होगा, जानबूझकर किया गया होगा और सुविचार करके किया गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति सतर्क होगा, सावधान होगा। इसलिए एडवर्टेंट का अर्थ है सतर्क या फिर सावधान। 10th नंबर है एजिस। एजिस का अर्थ होता है स्पॉन्सरशिप या फिर पेट्रोनेज। अब जरा देखिए इसका क्या मतलब है। एजिस का अर्थ है आपका संरक्षण प्राप्त होना, संरक्षण या फिर रक्षा या फिर बचाव। जैसे कि अकबर के दरबार में कवि हुआ करते थे, और जैसे इब्न बटूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और काफ़ी समय तक रहे थे, 6-7 सालों तक रहे थे। तो इस सेंस में बोलेंगे कि उस अकबर के दरबार के जो कवि होते थे और इब्न बटूता थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे, तो ये सभी व्यक्ति को एजिस प्राप्त था, मतलब पैट्रोनेज प्राप्त था, उसको वहाँ का संरक्षण प्राप्त था। तो एजिस का अर्थ समझ गए, संरक्षण, रक्षा या फिर बचाव। 11th नंबर है एफेसिया। एफेसिया का अर्थ होता है लॉस ऑफ स्पीच, मतलब किसी का आवाज़ का खो जाना। जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं एमनेसिया, सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड था एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, किसी की स्मृति खो जाना। फिर 12th नंबर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है नीच, अधम, मिजरेबल, लो, जिसको गिरा हुआ इंसान भी बोलते हैं उसको भी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। 30 नंबर है अब्लूशन। अब्लूशन का अर्थ है प्यूरिफिकेशन और फिर क्लिनजिंग, और हिंदी में अब्लूशन का अर्थ बोलेंगे तो बोलेंगे पवित्र स्नान। और ऐसा नहीं कि गंगा में स्नान को बोलेंगे अब्लूशन, नहीं। जैसे कुछ धर्मों में क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म में या जैन धर्म में कुछ ऐसा ओकेजन्स होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को नहलाया जाता है, उसके अंगों को अच्छे से धोया जाता है, पवित्रीकरण किया जाता है। तो उस खास ओकेजन में कोई धर्म के रिचुअल के हिसाब से अगर उसको नहलाया जाए तो उस पवित्र स्नान को बोलते हैं अब्लूशन। तो अब्लूशन का सीधा सीधा अर्थ है हिंदी में पवित्र स्नान। फिर 14 नंबर है एक्वीस। एक्वीस का अर्थ होता है एक्सेप्ट अनविलिंगली। तो इसका कहने का मतलब है बिना सोचे समझे सहमति दे देना और हामी भर देना। जैसे एग्ज़ाम का आपका वक्त है और कोई फ्रेंड आता है, बोलता है चल भाई चल मूवी दिखाते हैं, सारा खर्चे मेरे। तो इस हालत में आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कि इसका असर क्या होगा मेरे एग्ज़ाम पर, अब बिना सोचे समझे अपनी सहमति दे देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्वीज कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे। और फोकट का कोई भी चीज़ मिले तो लोग तुरंत सहमति अपना दिखा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक्वीज का अर्थ क्या होता है, एक्वीज का अर्थ होता है कि बिना सोचे समझे किसी को सहमति दे देना। नेक्स्ट आपका 15 नंबर एम्ब्यूश। एम्ब्यूश का अर्थ होता है सरप्राइज्ड अटैक। इसका क्या अर्थ है, तो घात लगाकर किसी पर अटैक करना, छिप कर किसी के ऊपर अटैक करना। नेक्स्ट है आपका आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव मतलब आदि मानव। आदि मानव के कल्चर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, जितने भी सामान पाए गए हैं, उनके कलाकृतियों के बारे में, शिल्प कृतियाँ के बारे में, जैसे लोहे पर, तांबे पर, पत्थरों पर बनाए गए जो मूर्ति होते हैं, सिक्के होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो आदि मानव की कलाकृतियाँ और शिल्प कृतियाँ को बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट आपका ऑगरी। ऑगरी का अर्थ होता है वुमन। ये है ओमेन, ओमेन है ये इसको पढ़ते हैं वुमन और इसको पढ़ते हैं ओमेन। तो इस ओमेन और फिर प्रोफेसी, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है शगुन। शगुन होता है मतलब किसी चीज़ के बारे में पूर्व सूचना, अच्छी सूचना को बोलते हैं ऑगरी या फिर ओमेन। और प्रोफेसी का क्या अर्थ है, तो प्रोफेसी का अर्थ होता है भविष्यवाणी। तो ऑगरी का दो अर्थ हुआ आपका यहाँ पर, पहला शगुन ओमेन और दूसरा प्रोफेसी भविष्यवाणी। नेक्स्ट आपका 18 नंबर ये है आपका एवर। अब जरा देखिए यहाँ पर ये वाला एवर नहीं है, यहाँ पर ए है। तो इस एवर का अर्थ होता है स्टेट कॉन्फिडेंटली। इसका क्या अर्थ है, तो दृढ़तापूर्वक कहना। जैसे लॉकडाउन के अंदर वोकैब को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो करना है, तो इस तरीके का जब आप कॉन्फिडेंस होकर कह देते हैं किसी चीज़ को, तो आप एवर कर रहे होते हैं, मतलब दृढ़तापूर्वक किसी चीज़ को कह रहे हैं। तो एवर का अर्थ है दृढ़तापूर्वक कहना। नेक्स्ट है आपका अबेयंस। अबेयंस का क्या अर्थ होता है, तो इस अबेयंस का अर्थ होता है इन अ सस्पेंडेड स्टेट। इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है निलंबन और फिर रुकाव। जैसे मैं बोलूं कि कोर्ट जैसे क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करता है, किसी कार्रवाई को अगले समय तक रोक कर रखता है, तो उसको बोलते हैं अबेयंस हो गया, लटक कर रह गया कोई मामला, अधर में लटक कर रह गया। तो निलंबन या फिर वैसे रुकाव, वैसे सस्पेंडेड स्टेट को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अबेयंस। अब जरा देखिए लास्ट नंबर है
अपेलेशन, अपेलेशन का अर्थ होता है टाइटल, मतलब उपाधि या फिर उपनाम। किसी को किसी चीज़ का संज्ञा मिलता है, उस उपाधि उस उपनाम को बोलते हैं अपेलेशन, उस टाइटल को अपेलेशन बोलते हैं। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या याद रखेंगे, तो अपेलेशन का अर्थ होता है उपाधि या फिर उपनाम। जैसे कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी की संज्ञा दी गई है, बोलते हैं ना वो खिलाड़ी हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी नाम से वो मूवी बनाया है, तो उसको खिलाड़ी के नाम से भी बुलाते हैं लोग। तो उनको उनके लिए क्या हो गया, खिलाड़ी शब्द क्या हो गया, तो अपेलेशन है, टाइटल है, उपाधि है या फिर उपनाम है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।